हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अंकिता देशमुख और आज का वीडियो लेक्चर है टॉपिक इंटेलिजेंस की टेस्टिंग। तो कितने प्रकार की टेस्टिंग है वो हम कर सकते हैं। तो पहला है क्रियान्वयन के आधार पे हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण दो तरीके से हो सकते हैं। पहला है वैयक्तिक परीक्षण, दूसरा है ग्रुप टेस्ट यानी समूह परीक्षण। एकांशों के आधार पे हम 4 तरीके के टेस्ट परीक्षण कर सकते हैं। पहला है वर्बल टेस्ट जिसे शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। दूसरा है नॉन वर्बल टेस्ट जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। तीसरा है परफॉर्मेंस टेस्ट जिसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। चौथा है नॉन लैंग्वेज टेस्ट जिसे अभाषाई बुद्धि परीक्षण कहते हैं। सांस्कृतिक कारकों के अनुसार दो तरीके से बुद्धि परीक्षण को डिवाइड किया गया है। इनके प्रकारों को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला है कल्चर फेयर टेस्ट यानी संस्कृति मुक्त परीक्षण। कल्चरल बायस्ड टेस्ट यानी संस्कृति का प्रभाव इसमें पड़ेगा, ऐसे वाले टेस्ट। तो अब हम समझते हैं कि इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो इंडिविजुअल टेस्ट दिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट ए टाइम। एक बार में एक ही व्यक्ति के ऊपर ये परीक्षण किया जा सकता है। requires the test administrator to establish a rapport with the subject and be sensitive to his or her feelings, moods and expressions during the testing conduction। ऐसे स्थिति में जो टेस्ट लेने वाला है उसे एक प्रॉपर रैपो बनाना पड़ता है और उस सामने वाले की मूड, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। उसके अनुसार भी उस टेस्टिंग, क्योंकि ये सब भी टेस्टिंग को अफेक्ट करते हैं। अलाउ पीपल टू आंसर ओरली और इन रिटन फॉर्म और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर टेस्टर्स इंस्ट्रक्शन। ऐसे टेस्ट में क्या होता है, ऐसे परीक्षण में लोग जवाब देते हैं या फिर लिख करके ये टेस्ट को पूरा करते हैं। जैसा टेस्ट का इंस्ट्रक्शन हो वैसा ही उन्हें करना पड़ता है। ग्रुप टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू सेवरल पर्सन साइमल्टेनियसली। एक ही टेस्ट को कई सारे लोगों के साथ को बिठाकर किया जा सकता है। ये टेस्ट डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग। इसमें लोगों की सब्जेक्ट क्या सोच रहा है, यानी कि जिस पर टेस्ट किया जा रहा है वो क्या सोच रहा है और उसका जो भी फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उसको नहीं कंसिडर किया जाता है। ग्रुप टेस्ट जनरली सीक रिटन आंसर्स यूजुअली इन ए मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। यह MCQ टाइप का इसका आइटम रहता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स वर्बल टेस्ट नेचर गुणों के आधार पे एकांशों का जो डिवीज़न किया गया है, उसमें जो शाब्दिक परीक्षण है वह कैसे होते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट रहता है वह वर्बल रिस्पॉन्स देता है, यानी मुंह से जवाब देता है या लिखकर जवाब देता है। ये लिटरेट पीपल्स को ही, यानी पढ़े लिखे लोगों पर ही किया जा सकता है। नॉन वर्बल टेस्ट यूज़ पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस एज टेस्ट आइटम्स। ऐसे पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस करना, इसमें क्या होता है, डायग्राम्स या फिर चित्रों के माध्यम से इसमें टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है रेवंस की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। परफॉर्मेंस टेस्ट requires subject to manipulate objects
एंड अदर मटीरियल्स टू परफॉर्म टास्क। इसमें क्या है, चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कोई भी बुद्धि परीक्षण का टास्क करने की। कोई भी काम जो है बुद्धि परीक्षण के लिए करवाया जा रहा है उस पर ये ऑब्जेक्ट यानी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिटन लैंग्वेज यानी लिख कर के इसमें पेपर पेंसिल का काम नहीं होता है। जैसे कि कोह के ब्लॉक डिज़ाइन, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, मतलब चौकोर शेप के रहते हैं और इनसे कुछ फिगर्स बनाने रहते हैं। ये कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं, यानी कि कोई भी कल्चर का व्यक्ति को दे दिया जाए ये टेस्ट तो वो कर लेता है। ठीक है, कल्चर फेयर टेस्ट क्या होते हैं? द टेस्ट दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल टू डिफरेंट कल्चर। ऐसे टेस्ट जो सांस्कृतिक रूप से लोगों में भेद नहीं करते हैं उन्हें कल्चर फेयर टेस्ट कहा जाता है। सभी संस्कृति के एलिमेंट्स इसमें रहते हैं। नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट हेल्प टू रिड्यूस कल्चरल बायस। नॉन वर्बल यानी कि अशाब्दिक और क्रियात्मक परीक्षण जो हैं वो कल्चरल बायस सांस्कृतिक रूप से फेयर करने में मदद मिलती है इनसे। कल्चर बायस टेस्ट, if a test is designed in such a way that it can be administered in a particular culture and not in other। अगर कोई ऐसा परीक्षण बनाया गया है जो एक किसी संस्कृति विशेष में ही किया जा सकता है उसका उपयोग, किंतु उसका उपयोग दूसरे संस्कृति में बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो हम उसको कल्चर बायस टेस्ट कहते हैं। अब देखेंगे कि भारतीय कौन से ऐसे बुद्धि परीक्षण हैं जो यहाँ बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो पहला है CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट बाय टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर। वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों टेस्ट है इंडिया में। तो वर्बल में है वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय उदय शंकर, ग्रुप समूह परीक्षण बाय S जलोटा, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय प्रयाग मेहता, समूह परीक्षण बाय प्रयाग मेहता, द बिहार टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय SM मोहसिन, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस बाय ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी इलाहाबाद, थर्ड इंडियन अडेप्टेशन ऑफ स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, थर्ड एडिशन बाय SK कुलश्रेष्ठ, टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी इन हिंदी बाय MC जोशी। इसी प्रकार से परफॉर्मेंस टेस्ट जो हैं वो ये हैं CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, ड्रॉ एमैन टेस्ट बाय प्रमिला पाठक, एडेप्टेशन ऑफ वेशलर अडल्ट परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस स्केल बाय R रामलिंगा स्वामी। वेस्टर्न कल्चर के जो हैं पाश्चात्य संस्कृति में, पाश्चात्य देशों में कौन कौन से टेस्ट यानी परीक्षण उपयोग किए जाते हैं। तो पहले है कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन। ये कॉफमैन एंड कॉफमैन ने 1983 में बनाया था। ये एक ही प्रकार की बौद्धिक क्षमता को मेजर करता है, मापता है। यह बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था अपने समय में जब यह 1987 में निकला था पब्लिश होके। तो बहुत सारे 10 लाख बच्चों को इस परीक्षण से 10 लाख बच्चों पर ये परीक्षण किया गया था। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह यह थी कि ये कैटल की थ्योरी, जो कैटल का बुद्धि का थ्योरी है उस पर बेस्ड है। ये सभी कल्चर के लोगों के ऊपर उपयोग किया जा सकता है। यह 2 प्रकार की बुद्धि जो फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है कैटल की थ्योरी में, उसे यह मापता है। यह बच्चों के लिए यूज़ किया गया
जिनकी भी उम्र 2.5 साल से लेकर 12.5 साल तक के हैं, उनके ऊपर यह बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। इसके जो एकांशों का जो गुण है, वो स्वरूप है, वह पिक्चर्स या फिगर्स हैं, आकृति हैं या फिर कोई चित्र हैं। इसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है और उसके ऊपर ये किया जाता है। ये कुछ पार्ट्स जो ऐसे हैं वो फ्लूइड इंटेलिजेंस को, यानी फ्लूइड बुद्धि को मेजर करते हैं, मापते हैं, और कुछ पार्ट जो हैं क्रिस्टलाइट इंटेलिजेंस को मापते हैं। यह मेंटल प्रोसेसिंग किस प्रकार की हो सकती है, इसमें सीक्वेंशियल या साइमल्टेनियसली। इसके बाद है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। यह जेसी रेवन के द्वारा बनाया गया था, और रेवन जो है, रेवन ने इन्हें 1936 में बनाया था। ये जी फैक्टर, जो स्पीयरमैन का जी कारक था, उसका मापन करता है। यह एक तरीके का अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है तथा इसका स्वरूप भाषा रहित है। इसलिए इसका उपयोग विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्तियों के बुद्धि के मापन में सफलतापूर्वक किया जाता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, आइटम्स रहते हैं। एक क्वेश्चन के कई ABCD करके आंसर्स रहते हैं, और जो एकांश होते हैं, पद होते हैं, आइटम्स जो होते हैं, वो मैट्रिसेस के फॉर्म में होते हैं। और इसमें परसेप्चुअल एनालॉजी का यूज़ किया जाता है। कुछ गोले, कुछ क्वेश्चन मार्क ऐसे बने होते हैं और उसको मैच किया जाता है उन 4 ऑप्शंस से। 3 कॉलम और 2 रोज़ होते हैं। एक तरफ मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज किया जाता है मैट्रिसेस को, और एक जो लेफ़्ट साइड है वो ब्लैंक रखा जाता है। टेस्टर जो सब्जेक्ट है उसको बताना रहता है कि कौन सा मैट्रिक्स जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो उस क्वेश्चन मार्क वाले खाने में मैच करता है या जाएगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इज़ टू फाइंड एबिलिटी टू एस्टैब्लिश लॉजिकल रिलेशनशिप इन नॉन वर्बल मटीरियल्स। क्या तार्किक संबंध है उन अशाब्दिक मटीरियल्स में, ये मेजर किया जाता है। 3 प्रकार के रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस होते हैं। पहले स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, दूसरा कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, तीसरा एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ, इसमें 60 मैट्रिसेस होते हैं जो कि 5-5 के सेट में होते हैं, यानी कि हर सेट में 12-12 मैट्रिसेस होते हैं। इसमें सॉल्यूशन जो होता है कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि ये जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, जो भी आंसर आएगा, वो क्या डिपिक्ट करेगा। परसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, 2 स्टिमुलस के बीच में व्यक्ति कितना डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। रोटेशन एंड पैटर्न्स प्रीम्यूटेशन। एज रेंज 5 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं उनके ऊपर ये रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है वह लगाया जा सकता है। CPM यानी कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसमें क्या होता है, 12-12 सेट के 12-12 मैट्रिसेस के 3 सेट होते हैं और ये कलर्ड होते हैं। बहुत ही इजी होता है, इसलिए इसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन्स यानी मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का बुद्धि का मापन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह 4 से 10 साल की उम्र तक के बच्चों के ऊपर उपयोग किया जाता है। APM कंसिस्ट यानी एडवांस्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है वह 12-12 मैट्रिसेस के, इसके भी 3 सेट होते हैं। ये बहुत हार्ड होता है और जो सॉल्यूशन होता है, जो आंसर्स होते हैं, इसके जो उत्तर होते हैं वो परसेप्चुअल डिस्क्रिमिनेशन, प्रत्यक्षीकरण, विभेद के ऊपर बेस्ड होते हैं। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस और कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस हैं वो बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि उसमें लॉजिकल तार्किक क्षमता का उपयोग कम होता है।
इसके अलावा बीने टेस्ट का भी उपयोग किया जाता है जिन पाश्चात्य में कंट्रीज़ में, देशों में जो है। पहला बीने टेस्ट जो है सबसे पहले अल्फ्रेड बीने ने बनाया था 1905 में। इसके 30 पद हुआ करते थे जो कि ये गुणों को मापा करते थे। वोकैबुलरी, शाब्दिक, लैंग्वेज यूसेज, भाषा का उपयोग, रीजनिंग, तार्किक क्षमता एंड कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ। Made to identify retarded children and was individually administered intelligence। यह मंदबुद्धि बच्चों को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता था और यह एक इंडिविजुअल टेस्ट की तरह, वैयक्तिक परीक्षण की तरह ही यूज़ किया जाता था। इसका रिवीजन जो है 1908 में किया गया, जिसके बाद इसमें नए नए पद डाले गए और इसका जो है टोटल आइटम इस 30 से बढ़ के 58 हो गया। अमेरिकन्स लोगों ने भी इसे कन्वर्ट किया 1911 में, 1912 में, 1922 में और फिर 1939 में इसका जो है रिवीजन हुआ। नया नया अपग्रेडेड जो है बीने टेस्ट इसमें उपयोग में लाया गया। इसके अलावा गुड इनफ ड्रॉयमैन टेस्ट है। जब भी थेरेपिस्ट को जो भी क्लिनिकल सेटिंग में अपना इलाज कराने जाते हैं, पेशेंट की IQ में अगर किसी थेरेपिस्ट को डाउट हो रहा है, उसको आइडिया नहीं है, तब यह टेस्ट यूज़ किया जाता है। इसे स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट के सप्लीमेंट के रूप में यानी कि उसके साथ यूज़ किया जाता है। मेड बाय गुड इनफ इन 1926। गुड इनफ के द्वारा यह 1926 में बनाया गया था। आस्क्ड टू मेक पिक्चर, इसमें क्या होता है, आदमी की शक्ल को बनाना जो है बनाने के लिए कहा जाता है बच्चों को। इसलिए ये बच्चे क्या होते हैं, बहुत ईज़िली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आर्टिस्टिक स्किल्स जो होती हैं वो इग्नोर की जाती हैं और कितना अच्छे से सोच पा रहा है, वो कितना अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पा रहा है, इसके पॉइंट्स दिए जाते हैं। इस बात पे भी पॉइंट दिया जाता है कि वह बॉडी का रेशियो क्या निकाल रहा है, क्लोथ्स कैसे हैं, क्लोथ्स उसको कैसे ड्रॉ कर रहा है, इस पे भी पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसे हैरिस ने 1963 में रिवाइज़ किया था, इसको अपडेट किया था एक तरीके से, सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो। नेम चेंज टू गुड इनफ हैरिस ड्राइंग, और जब यह अपडेट हुआ तो इसे गुड इनफ हैरिस ड्राइंग कहने लगे। 3 पिक्चर्स बनाए जाते हैं प्रयोज्य द्वारा। पहला है मेल का, दूसरा है फीमेल का, तीसरा है सेल्फ का यानी पुरुष का, महिला का और खुद का। मेल से मेल स्केल मेजर किया जाता है, फीमेल से फीमेल स्केल और सेल्फ से सेल्फ स्केल, और ये 9th क्लास तक के बच्चों में उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट है और इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत अच्छी है। इसके अलावा इन सब टेस्ट के अलावा बैचलर के भी टेस्ट यूज़ किए जाते हैं।